ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शादीशुदा जोड़ा दिखाई देता है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं और पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही लगता है, जैसे दो लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन अगर इस मुस्कान के पीछे छिपे सच को जान लिया जाए तो शायद यही दृश्य सिहरन पैदा कर देता है, क्योंकि इन खुश दिखते चेहरों के पीछे छिपा था एक ऐसा काला राज जिसमें एक मासूम इंसान की जान ली गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस राज का पर्दाफाश किसी पुलिस रेड या फिर किसी गवाह से नहीं हुआ था, बल्कि हुआ एक वायरल वीडियो से। जैसे जैसे ये वीडियो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैलने लगा, लोगों की नजर इस जोड़े पे टिकने लगी। फिर किसी ने सवाल उठाया, किसी ने पुरानी घटनाओं को याद किया और देखते ही देखते मामला पुलिस तक पहुंच गया। और जब इस वीडियो के आधार पे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई और जांच शुरू हुई, तब धीरे धीरे वह सच सामने आने लगा। एक ऐसा सच, एक ऐसा नाइटमेयर जिसे शायद वहां के लोग आने वाले कई सालों तक भुला नहीं पाएंगे। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं द परमेश मर्डर केस ऑफ तुमकुर। परमेश की कहानी उस भयावह रात से बहुत पहले से शुरू होती है, जब उनकी जिंदगी में ना कोई साजिश थी, ना कोई शक और ना ही मौत की कोई आहट थी। तुमकुर जिले के हेबूर हुबली स्थित दसराहल्ली गांव में रहने वाला 50 वर्षीय परमेश को लोग एक मेहनती और सीधे साधे इंसान के रूप में जानते थे। शुरुआत में उन्होंने बेंगलुरु में ड्राइवर के तौर पे काम किया। छोटी सी नौकरी, लंबी ड्यूटी और रोज का संघर्ष, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और सालों की भागदौड़ के बाद उन्होंने मजदूरों की सप्लाई का काम शुरू किया और समय के साथ तुमकुर में एक भरोसेमंद सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी बन गए। हाल ही में उन्होंने एक नई बुलेट मोटरसाइकिल भी खरीदी थी, जो उनकी मेहनत से सुधरती आर्थिक स्थिति का साफ संकेत था। आसपास के लोग कहते थे कि परमेश सिर्फ पैसा कमाने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि दूसरों की मदद करने वाले भी एक दिलदार व्यक्ति थे। और इसी दौर में उनकी जिंदगी में आई एक आशा, जिसकी अपनी कहानी भी उतनी ही उलझी हुई थी। यह परमेश और आशा दोनों की दूसरी शादी थी। आशा, जो बेंगलुरु के एक शख्स से अपना पहला रिश्ता आपसी अनबन की वजह से तोड़ चुकी थी और अब अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहती थी। जहां साल 2016 में बेंगलुरु में मुलाकात के बाद दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया, क्योंकि अब परमेश अपने जीवन में स्थिरता चाहते थे, एक परिवार, एक घर और एक ऐसा रिश्ता जिसमें भरोसा भी हो। इसी तलाश ने दोनों को करीब ला दिया और शादी के बाद वे दसराहल्ली में बस गए। समय के साथ उनके 2 बेटे हुए। बाहर से देखने पर उनका यह रिश्ता करीब 10 साल पुराना बहुत ही सामान्य और खुशहाल दिखाई पड़ता था। पड़ोसी और रिश्तेदारों की नजर में यह एक साधारण और शांत परिवार था और आशा एक बेहद शांत और पतिव्रता महिला के रूप में लोगों के बीच पहचानी जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार किसी रिश्ते की असली कहानी बाहर से दिखाई नहीं देती। परमेश अपने काम में बेहद व्यस्त रहते थे और परिवार की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाते थे। वे न केवल अपने घर का बल्कि अपनी पत्नी के मायके का भी पूरा खर्च उठाते थे, क्योंकि उन्हें यह अटूट भरोसा था कि जिस परिवार के लिए वे इतना सब कर रहे हैं वही उनके लिए सबसे सिक्योर जगह है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा तक नहीं था कि इसी घर की 4 दीवारी के भीतर एक खामोश और खतरनाक साजिश आकार ले रही है। 30 जनवरी 2026 कर्नाटक के दसराहल्ली गांव में उस रात सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। बाहर की दुनिया बिल्कुल हर रोज की तरह साधारण ही थी, लेकिन उस घर की 4 दीवारी के भीतर एक ऐसी साजिश अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी जिसका सच अभी भी किसी को पता नहीं था। उसी दिन परमेश एक कार्यक्रम से घर लौटे थे। पूरे दिन की भागदौड़ और काम की थकान के बाद वे रात लगभग 9 बजे घर पहुंचे। उन्हें लगा कि ये रात भी बाकी रात की तरह ही वो आराम से सोएंगे और सुबह होगी और वो अगले दिन रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाएंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वे अपने सबसे सिक्योर ठिकाना मान रहे थे, उसी घर के भीतर उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। और अब जैसे ही परमेश गहरी नींद में डूबे, रात लगभग 11 बजे आशा ने धीरे से घर का दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर पहले से इंतजार कर रहे थे चंद्रपा और उसका एक साथी। यह पूरी योजना पहले से तैयार थी। घर की रोशनी हल्की थी और
आसपास गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही मौका मिला दोनों अंदर घुस आए और सीधे परमेश पर टूट पड़े। अब किसी भी तरह का संघर्ष ना हो, आपसी हाथापाई ना हो, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने परमेश के पैर कसकर बांध दिए और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। साथ ही उसी दौरान चंद्रपा निर्दयता की सारी हदें, सारी सीमाएं पार करते हुए परमेश के सीने पर बैठ गया ताकि वे जरा भी हिल न सके। और तभी उस कमरे में सबसे भयावह पल घटा, क्योंकि आगे बढ़कर इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी आशा ही थी। उसने खुद अपने पति का मुंह और नाक दबा दिया ताकि उनकी आवाज कमरे से बाहर ना जा सके। उसी समय चंद्रपा ने परमेश के चेहरे पर एक तकिया रख दिया। फिर दोनों ने मिलकर तकिए को इतनी ताकत से दबाए रखा कि परमेश की सांसें धीरे धीरे टूटने लगी और फिर कुछ ही मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने परिवार के लिए शिद्दत से मेहनत की थी, अब वही इंसान उसी परिवार के भीतर रची गई साजिश का शिकार बन चुका था। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद शुरू होता है सबूत मिटाने का खेल। आशा ने बेहद ही चालाकी से परमेश के चेहरे, होंठ और नाक के आसपास क्रीम और वैसलीन लगा दी थी ताकि संघर्ष या नाखून के निशान साफ तौर पे दिखाई ना दे। फिर अपनी योजना के अगले हिस्से को अंजाम देने के लिए उसने रात लगभग 1 बजे अपने ससुराल वालों को फोन किया। फोन पर वो जोर जोर से रोने लगी और बोली कि परमेश के सीने में तेज दर्द हो रहा है और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन जब तक उसके ससुराल वाले वहां घर तक पहुंचे तब आशा परमेश का सिर अपनी गोदी में लेकर के जोर जोर से विलाप कर रही थी ताकि किसी को जरा भी शक न हो। अगले दिन सुबह उसने सभी को यही बताया कि परमेश की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। परमेश की 2 बहनें थी जिनकी उम्र लगभग 55 और 60 वर्ष थी। इस घटना से पूरी तरह वो दोनों टूट चुकी थी। अंतिम संस्कार के समय उन्होंने परमेश की नाक के आसपास चोट के निशान और कुछ अजीब से धब्बे देखे थे, लेकिन उस वक्त शोक का असर इतना गहरा था, इतना भारी था कि उन्होंने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। पर इसी पूरी साजिश में आशा ने एक और चाल चली थी। उस घटना के बाद उसने मौत का नाटक तो रचा ही था, साथ ही आनन फानन में गांव के ही एक स्थानीय क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर को भी बुला लिया था। उस डॉक्टर ने परमेश की नब्ज जांची और उनके शरीर को देखने के बाद बस इतनी पुष्टि की कि उनकी मौत हो चुकी है। यहाँ डॉक्टर ने साफ तौर पर परिवार से ये कहा भी था कि अगर वे मौत की असली वजह जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये घटना घटी है तो वे शव को बड़े अस्पताल ले जाकर उनका पोस्टमार्टम कराएं। लेकिन आशा ने रोते बिलखते हुए परिवार को यकीन दिला दिया कि परमेश काफी समय से पैसों को लेकर, काम को लेकर काफी तनाव, डिप्रेशन में चल रहे थे और उसी तनाव की वजह से उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया। शोक में डूबा पूरा परिवार और रिश्तेदार उस चालाक औरत की बातों में आ गए। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर की उस पोस्टमार्टम वाली सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अगले ही दिन बिना किसी कानूनी जांच के परमेश के शव को सभी रीति रिवाजों के साथ दफना दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि चाहे उसे कितनी भी चालाकी आती हो और वो कितनी भी चालाकी से सबूत वो छिपाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरार आ ही जाती है। और इस मामले में भी वही हुआ, क्योंकि परमेश की मौत के करीब 19 से 20 दिन बाद ही यानी 19 फरवरी 2026 को कुछ ऐसा सामने आया जिसने पूरे मामले को उलट कर रख दिया। यानी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो जो अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट होने लगी और जो उन तस्वीरों में, उन वीडियो में दिखाई दे रहा था, उसे देखकर पूरे परिवार के मन में एक शक पैदा हुआ जिसने आखिरकार कब्र में दफन सच को बाहर लाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल उन तस्वीरों में, उन वीडियो में 48 वर्षीय चंद्रपा जो शादियों में कुक के रूप में काम करता था, वो एक साथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब लोगों ने इन तस्वीरों को ध्यान से देखा, क्योंकि ये किसी सामान्य मुलाकात की तस्वीर तो थी नहीं। ये तस्वीरें, ये वीडियो एक मंदिर में हुई शादी की थी। दोनों ने गले में वरमाला पहनी हुई थी, काफी खुश नजर आ रहे थे, चेहरे पर वो मुस्कान थी जैसे वो किसी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो। और जब ये तस्वीरें परमेश के परिवार तक पहुंची तो उनके मन में तुरंत एक सवाल उठा, क्या ये वही महिला है जिसने कुछ ही हफ्ते पहले अपने पति की मौत पर रो रो कर लोगों से सहानुभूति ली थी? और अगर ये सच में वही महिला
महिला है, तो फिर परमेश के जाने के इतनी ही जल्दी बाद कैसे उसने किसी और मर्द से शादी कर ली? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आमतौर पर होता यही है कि जब कोई महिला विधवा होती है तो उसे उस सदमे से बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं, कम से कम 6 महीने तो लग ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए सबसे पहले ये शक परमेश की बड़ी बहन नगमा के मन में गहराया और उन्हें अचानक अंतिम संस्कार का वो दृश्य याद आया जब उन्होंने अपने भाई के चेहरे को आखिरी बार देखा था। उस समय उनकी नाक के पास चोट थे, कुछ अजीब सा महसूस हुआ और हल्के धब्बे निशान भी दिखाई पड़े थे। इसीलिए अब नगमा को लगने लगा कि शायद उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे सभी ने नजरअंदाज किया और शायद मैंने भी। और आखिरकार 28 फरवरी 2026 को नगमा ने हेबोर पुलिस स्टेशन में जाकर के एक फॉर्मल कंप्लेन दर्ज करवा दी। ये वही पल था जब एक बंद हो चुकी कहानी फिर से खुलने लगी, जहां पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत जांच शुरू की। और शुरुआती पूछताछ में उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस स्टेशन में बुला करके जब पूछताछ हुई तो आशा और चंद्रपा के बयानों में कई कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिले, यानी उनके आपसे जवाब मेल नहीं खा रहे थे कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों कर ली। और इसी हर सवाल के साथ साथ शक और गहरा होता गया और तब इसी आधार पे प्रशासन की मौजूदगी में एक बड़ा फैसला लिया गया और तब तहसीलदार और एक मजिस्ट्रेट की निगरानी में परमेश के शव को करीब 23 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला गया। मकसद साफ था, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और सच्चाई सामने लाई जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट पोस्टमार्टम सामने आई तो उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में साफ हो चुका था कि परमेश हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी सांसें दम घुटने की वजह से थमी थी, यानी ये एक सोची समझी थी जिसे बेहद ही शांत और प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया गया था। तो अब ये केस बिल्कुल पूरी तरह से पानी की तरह साफ हो चुका था। तो इसीलिए पुलिस ने आशा और चंद्रपा को हिरासत में लेकर के कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। और जब पुलिस ने उनके सामने पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट रखी और साथ ही उनके कॉल हिस्ट्री की वो सारी बातें, यानी वो रिपोर्ट CDR जिसे आशा टाइम टू टाइम डिलीट करती रहती थी, तब उनका मानसिक दबाव बढ़ने लगा और हर सवाल, हर सबूत धीरे धीरे उनके झूठ को तोड़ रहा था। और आखिरकार दोनों ने सच कबूल कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि परमेश को रास्ते से हटाने की योजना उन दोनों ने मिलकर के बनाई थी। कारण बिल्कुल साफ था, उनका अवैध रिश्ता, जो कि आशा ने अपने घर की आर्थिक मदद के लिए शादियों में रिसेप्शन में कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई के तौर पे काम करना शुरू किया था। और उन्हीं भागदौड़ के दौरान ही करीब 2 से 3 साल पहले उसकी यानी आशा की मुलाकात चंद्रपा नाम की एक रसोइये यानी कि कुक से हुई थी, जो कि शादियों में वो भी खाना वगैरह बनाता था। और वही मुलाकात कब गहरे और गुप्त प्रेम संबंध में बदल गई शायद उन्हें भी नहीं पता चला। और तब से ही दोनों 14 फरवरी वैलेंटाइन डे तक शादी करना चाहते थे, लेकिन हालात और समय की वजह से वो योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। इसीलिए फिर जब ये योजना सफल हुई तो बाद में उन्होंने 19 फरवरी को दोनों ने मिल करके वहां शादी कर ली। लेकिन जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया। पता चलता है कि आशा का वो प्रेमी चंद्रपा पहले भी विवादों में रह चुका था। उसके खिलाफ 2017 में अपनी पहली पत्नी की संदिग्ध मौत का मामला दर्ज हो चुका था, जिसे दहेज हत्याकांड से जोड़कर देखा गया था। बाकी ये केस भले यहीं पे समाप्त होता है, इनको जो सजा होनी है वो होती रहेगी, साथ में जो इसका साथी था। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब तक? तो जब भी आप कोई भी केस देखते हैं, सुनते हैं, तो उसे थोड़ा ध्यान से सुना और देखा समझा कीजिए कि कहीं आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा तो नहीं, ताकि आप सावधान हो सके। बाकी इसीलिए इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और बाकी और वीडियो देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक कीजिए एंड प्लीज कॉमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट केस में। बाय बाय।